दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 12 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है ये। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पहले आप इससे कर लेना, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो टोटली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का भी उसमें पार्ट यूज होता है। यानी कि आपको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आना जरूरी है, तो ही आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाओगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाओगे, क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं। दोनों के कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन फंडामेंटल्स दो इंटीग्रेशन के अंदर यूज होते हैं। क्योंकि जो डिफरेंशियल का कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो उसके कुछ डेरिवेशन आपके डायरेक्ट यहाँ यूज होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन यहाँ यूज होते हैं। इंटीग्रेशन के तो होते ही होते हैं। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको स्टेप बाय स्टेप देखिए कि इसको मैंने कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया है। जो इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय में 2 dx अपॉन में 4 प्लस में 5 sin x, ये हमारे को दे रखा है, ये हमारे को दे रखा है। अब इंटीग्रेशन क्या करना है, 0 to पाई बाय में 2 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 के साथ 1 है, आपको पता है 4 के साथ 1 है, तो मैंने 4 को तो ऐसे कैसे लिखा, और जो 1 को है मैंने ब्रेक डाउन करके इस फॉर्म में लिख दिया, यानी cos स्क्वायर x बाय में 2 प्लस में sin स्क्वायर x बाय में 2, और प्लस में 5 ऐसे कैसे लिखा, और sin x का फॉर्मूला होगा 2 sin x बाय में 2 और cos x बाय में 2, यानी कि इसको भी ब्रेक कर दिया, और ये जो 1 था इसके साथ उसको भी मैंने cos स्क्वायर x बाय में 2 प्लस में sin स्क्वायर x बाय में 2 लिख दिया। अब क्या करना है, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, यानी कि न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, पहले तो क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दो, किससे, cos स्क्वायर x बाय 2 से। cos स्क्वायर x बाय 2 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये 4 है, ये 4 या cos स्क्वायर x बाय 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ cos स्क्वायर x बाय 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 tan स्क्वायर x बाय 2 बच जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर x बाय 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे tan tangent x बाय 2 बच जाएगा, और ऊपर जो 1 बाय में cos स्क्वायर x बाय 2 आएगा, वो cos स्क्वायर x बाय 2 आएगा, वो secant स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। समझे मेरी बात, यानी कि ऊपर जो आप cos स्क्वायर x बाय 2 से इसको डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे और इसको भी डिवाइड करोगे, जब कन्वर्ट होके वो सारी चीजें आपके पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय में 2 secant स्क्वायर x बाय 2 dx अपॉन में 4 प्लस में 4 tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस में tan टेंजेंट x बाय में 2, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको टेंजेंट x बाय में 2 को t पुट करना है, इसको t पुट करना है, आपने इसको t पुट करना है, इसको t पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर x बाय में 2, और साथ में इसका जो x बाय में 2 है ना, इसका भी डेरिवेटिव कीजिए आप, तो ये आ जाएगा 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 साथ में आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, इसके बराबर आ जाएगा, आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये टेंजेंट x बाय में 2 की जगह यहाँ t पुट करो, यहाँ t पुट करो, और secant स्क्वायर x बाय में 2 और dx की जगह 2 dt पुट कर देंगे, यानी कि इसकी जगह 2 dt पुट कर देंगे, एक इसकी जगह 2 dt पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 dt पुट कर दिया, इंटीग्रेशन। अब ये जो लिमिट है ये x की लिमिट थी ना, तो इसको भी चेंज करना है। x की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ से t की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। x की जगह आप पाई बाय में 2 पुट करते हो तो t की वैल्यू 1 आती है, यानी कि लिमिट जो चेंज होके वो क्या रहती है, 0 to 1 आ जाती है। ये आप चेक कर लेना, ये माइनर सी बातें हैं कि आप यार 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 आती है, या x की वैल्यू पाई बाय में 2 पुट करोगे तो t की वैल्यू 1 आती है, ये आप खुद स्वयं पुट कर लेना। 0 to 1 हो गया, 2t, यानी इसकी जगह 2t हो गया, और इसकी जगह ये 4t स्क्वायर प्लस में 10t हो गया, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करो, आप इसे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लो, 2 आपने कॉमन लिया तो बाहर जो 2 आएगा वो ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 5 रह जाएगा, यानी 2 प्लस में 2t स्क्वायर प्लस में 5t ऊपर dt, और लिमिट क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 आपकी आ जाएगी। अब क्या करो, आप इसको सीक्वेंस में लिखो, जो ये 2 ये है ना, ये t स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कोफिशिएंट इसका 1 रहना चाहिए हमेशा, तो पहले आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आप 2 कॉमन ले लो, आप एक ही बात है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, सभी में से 2 कॉमन लो। जब आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt बाय में यहाँ रह जाएगा t स्क्वायर इसी जगह, और ये हो जाएगा 5 बाय में 2t, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका। अब अगला स्टेप क्या होता है, यानी जो t है इसके साथ का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है, और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी इसके हाफ का स्क्वायर, यानी इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है, इसके हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। इसके हाफ का स्क्वायर 25 बटे में 16 ऐड कर दिया, ये रहा 25 बटे में 16 यानी 25 बटे में 16, ये ऐड कर दिया, और यही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 25 बटे में 16, यही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो साथ में ये +1 था, ये मैंने इसको अलग लिख दिया और इसको मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 1 बाय 2 बाहर ऐसे कैसे है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dt ये डिवाइड बाय में ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी t प्लस में 5 बाय में 4 का स्क्वायर, माइनस में इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 9 बाय में 16 आ जाएगा।
तो इसको भी परफेक्ट स्केयर के रूप में लिख दो आप, इज इक्वल टू 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt। अब इसका तो ये परफेक्ट स्केयर लिखा हुआ है, यानी t प्लस में 5 बाय में 4 का परफेक्ट स्केयर, इसको लिख दो 3 बाय में 4 का स्केयर, इसको आप लिख दो, ठीक है। अब ये 1 बाय में 2 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये 1 बाय में 2 ऐसे, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यानी इंटीग्रेशन का जो 1 बाय में x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का जो ये फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1 बाय में 2a, यानी 2 तो आ गई है और ये a का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, 1 बाय में 2a आ गया इनटू में, यानी कि log क्या होता है x माइनस में a, ये x हो गया पूरा का पूरा t प्लस में 5 बाय 4 और ये a हो गया 3 बाय 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा डिवाइड बाय में x प्लस में a, यानी कि x इतना है t प्लस में 5 बाय में 4 और प्लस में a 3 बाय में 4 ये आ गया, और इसकी लिमिट पुट कर दो 0 टू 1 इसकी अभी लिमिट पुट करनी है, यानी इतना होने के बाद इसकी 0 टू 1 अभी लिमिट आपको पुट करनी है। यहाँ पे आ जाओ 1 बाय 3 जो बाहर, क्योंकि ये 2 से देखो ये 4 है ना, 4 इससे ये कट जाएगा तो 1 बाय 3 रह जाएगा। अब ये वाली चीज इसके अंदर पहले अपर लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करनी है, वही पहले मैंने अपर लिमिट पुट कर दी 1, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दी 0, तो 0 तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चेंज होकर मेरे पास ये आ जाएगा, यानी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यानी 1 बाय में 3 log 1 प्लस में 5 बाय में 4 माइनस में 3 बाय में 4 अपॉन में 1 प्लस में 5 बाय में 4 प्लस में 3 बाय 4 माइनस में ये लोअर लिमिट है, क्योंकि t के प्लेस पे आपने 0 पुट करनी है, तो ये वाला 1 खत्म हो जाएगा, यानी 5 बाय में 4 माइनस में 3 बाय में 4 अपॉन में 5 बाय में 4 प्लस में 3 बाय 4 ये आ जाएगा मतलब। अब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करो, इसको सोल्व किया ऊपर वाले को 3 बाय में 2 बचा, नीचे वाले को सोल्व किया तो 3 बचा, माइनस में ऊपर वाले को सोल्व किया तो 1 बाय में 2 बचा, नीचे वाले को सोल्व किया तो 2 बचा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 3 है ये ऊपर आगे कट जाएगा तो ये 1 बाय में 2 बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा 1 बाय में 4 बच जाएगा, यानी 1 बाय में 3 log ये m बाय में n लिख दो, m बाय में n लिख दिया। अब 2 से इसको कट कर दो, यानी कि 1 बाय में 3 log 2, इसका क्या आ गया स्पेसिफिक फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। इसको स्टेप बाय स्टेप आपने लिखने हैं, कॉपी में नोट डाउन करने हैं, कौन कौन से मैंने स्टेप फॉलो किए वो सारे के सारे आपको लिखने हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 1 बाय में 6 माइनस में cos x dx, ये आपके पास ये है आपके पास, ठीक है। अब क्या है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 1 और ये dx अपॉन में ये आपका ये 6 है ना, 6 के साथ आपका 1 मल्टीप्लाई बाय में आपको दिखना चाहिए 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 को मैं क्या लिख दूंगा cos स्क्वायर x बाय में 2 प्लस में sin स्क्वायर x बाय में 2, यानी कि ये वाला, यानी कि इसकी जगह मैंने जो 6 के साथ 1 है इसकी जगह मैंने लिख दिया 6, ऐसे कैसे लिखा मैंने cos स्क्वायर x बाय में 2 प्लस में sin स्क्वायर x बाय में 2, मैंने ये लिख दिया सारा का सारा, ठीक है। माइनस में अब cos x का फॉर्मूला आपको cos 2x का तो पता है, लेकिन cos का एंगल का हाफ कर देते होते हैं, यानी cos स्क्वायर x बाय में 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाय में 2। पहले वहां cos 2x का फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर 2x माइनस में sin स्क्वायर 2x का होता था। अब हमने क्या कर दे रहा है एंगल का हाफ कर दे रहे हैं, एंगल का हाफ कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बाय में 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाय में 2, ये हमारे पास फॉर्मूला इसका आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये 6 cos x स्क्वायर x बाय में 2 और एक ये माइनस का cos स्क्वायर x बाय 2, ये 6 में से एक गया तो 5 रह जाएगा, यानी 5 cos स्क्वायर x बाय में 2, ये 6 sin स्क्वायर x बाय में 2 और ये क्या है प्लस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 7 sin स्क्वायर x बाय में 2, यानी कि इसको सोल्व करोगे आप डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 1 बाय में 5 cos स्क्वायर x बाय में 2 प्लस में 7 sin स्क्वायर x बाय में 2 dx ये आ जाएगा। अब आप इसको cos स्क्वायर x बाय 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर x बाय 2 को यहाँ पे भी डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी डिवाइड करो, ऊपर भी डिवाइड कर दो। जब ऊपर डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा secant स्क्वायर x बाय में 2 और नीचे डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस में 7 टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2। अब आपने यहाँ पे पुट करना है, जब भी टेंजेंट और सेकंड का रिलेशनशिप आता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो आपने टेंजेंट x को t पुट करना है, तो टेंजेंट x बाय में t x बाय में 2 इज इक्वल टू t के बराबर पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड स्क्वायर x बाय में 2 और साथ में इसका 1 बाय में 2 इसका आ जाएगा और dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब ये 2 है ना वो इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, इस साइड आ जाएगा, तो यानी कि सेकंड स्क्वायर x बाय में 2 dx इज इक्वल टू 2 dt, यानी कि ये इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा यानी 2 dt आ जाएगा। फिर आप इसकी लिमिट चेंज कर दो, क्योंकि ये x की लिमिट थी तो आपने x की जगह पे 0 पुट करा तो t की वैल्यू 0 आ गई, अगर आपने x की जगह पाई बाय में 2 पुट करा तो t की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि अपने नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर दिया लिमिट भी चेंज कर दी। जो लिमिट चेंज करी आपने वो क्या आया 0 टू 1 आ रही है बस मुझे सेकंड स्क्वायर x और dx की जगह 2 dt आ गया, ये 2 आ गया और dt आ गया, और नीचे क्या आ गया 5 प्लस में 7t स्क्वायर 5 प्लस में 7t स्क्वायर आ गया। अब देखो इसके कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना होता है,
टी स्क्वायर के कोफिशिएंट 7 बाहर कॉमन ले लेंगे तो यानी 2 बाय में 7 नीचे हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 हो जाएगा, 1 बाय में टी स्क्वायर, और इसके साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको 7 इसके बटे में आएगा ना 5 बटे में 7, तो मैंने दोनों के ऊपर रूट लगा के इसका स्क्वायर लिख दिया ताकि मेरे को एक स्टेप और ना करना पड़े आगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया। पहले मैं ये करता 5 बाय में 7 आएगा, फिर मैं अगले स्टेप में यहाँ पे दोनों पे रूट लगाता और उसका स्क्वायर करता, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, यानी इंटीग्रेशन 0 to 1 1 बाय में टी स्क्वायर प्लस में रूट 5 बटे में रूट 7 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, dt। अब ये हो गया आपके पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। 2 बाय में 7 आपने ऐसे कैसे लिखा, 1 बाय में a के प्लेस पे आपका ये है, यानी कि 1 बाय में रूट 5 बाय में रूट 7, टेंजेंट इनवर्स x बाय में a यानी t बाय में a, यानी x की जगह t है तो t बाय में a, और लिमिट 0 to 1 ये आपने लिमिट पुट कर दी। अब क्या करो आप, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, यानी 2 बाय में 7 इनटू में रूट 7 बाय में रूट 5, और ये आपका ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा रूट 7 t बाय में रूट 5, और अब लिमिट पुट कर दो 0 to 1, इसकी लिमिट पुट कर दो t के प्लेस पे। अब देखो ये इसको इससे आपस में कट करोगे, इसको आपस में कट करोगे, नीचे आ जाएगा रूट 7 आ जाएगा नीचे यहाँ पे, तो नीचे रूट 35 आ जाएगा, ऊपर 2 रह जाएगा, यानी 2 बाय में रूट 35 और टेंजेंट इनवर्स रूट 7 बाय में, क्योंकि यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे तो रूट 7 बाय में रूट 5 रह जाएगा, यही रह जाएगा, और 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, टेंजेंट 0 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला आ गया आपके पास। अब इसको क्या करो, 2 बाय में रूट 35 टेंजेंट इनवर्स, और ये सारे ऊपर वाले रूट लगा दिया 7 बाय में 5। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन का यहाँ तक का मेरा सॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आइए, 0 to पाई बाय में 2 dx अपॉन में 2 cos x प्लस में 4 sin x, ये मेरे को देखा है। अब आपको बात समझो, ये 2 के साथ जो ये आपको cos के रखा है cos x, इसको आप ब्रेक कर दो, cos स्क्वायर x बाय में 2 और sin स्क्वायर x बाय में 2, यानी cos x को आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, cos स्क्वायर x बाय में 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाय में 2, ये 2 है, ये 2 को ऐसे कैसे लिखा, cos x को cos स्क्वायर x बाय में 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाय में 2, प्लस में ये मैंने ऐसे कैसे लिखा 4, ये 4 लिखा मैंने 4x का, sin का क्या लिखा, sin x का sin x बाय में 2 और cos x बाय में 2, इसका फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपके क्या करना है इसके बाद सेकंड स्टेप। अब देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाय में 2 पड़ेगा, 2 sin स्क्वायर x बाय में 2 पड़ेगा, और ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई करके 8 बन जाएगा, तो वही मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय में 2 dx अपॉन में 2 cos स्क्वायर की, वही 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर x बाय में 2 माइनस में 2 sin स्क्वायर x बाय में 2 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस में 8 sin x बाय में 2 और cos x बाय में 2, ये हो गया आपके पास। अब आप आ जाओ इस पे, अब देखो ये 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, 2 कॉमन ले लो, बाहर कॉमन ले लो, 2 थ्रू आउट कॉमन ले लो, 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय में 2 dx अपॉन में cos स्क्वायर x बाय में 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाय में 2 प्लस में 4 sin x बाय में 2 और cos x बाय में 2। अब आप क्या करो, cos स्क्वायर x बाय में 2 से डिवाइड कर दो, यानी cos स्क्वायर x बाय में 2 से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर इन सभी को, इसको भी यानी इसको भी यानी इसको भी और ऊपर वाले को भी। जब आप ऊपर वाले को डिवाइड करोगे वो तो सेकंड स्क्वायर x बाय में 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे अगर इसको cos स्क्वायर x बाय में 2 से डिवाइड करोगे तो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे करोगे तो ये भी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी 4 टेंजेंट x बाय में 2 रहेगा, यानी क्या रहेगा 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय में 2 सेकंड स्क्वायर x बाय में 2 dx अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x बाय में 2 प्लस में 4 टेंजेंट x बाय में 2, ये रहेगा। अब जहां पर भी टेंजेंट और सेकंड का रिलेशनशिप आता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको टेंजेंट x को t पुट करना है, यानी टेंजेंट x बाय में 2 को आपने t पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड स्क्वायर x बाय में 2 और इसका डेरिवेटिव साथ में इसका, तो 1 बाय में 2 dx इक्वल टू dt। अब 2 आपका इधर आ जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर x बाय में 2 dx इक्वल टू 2 dt, यानी सेकंड स्क्वायर x बाय में 2 और dx की जगह तो आप 2 dt लगा दोगे, बात समझ में आ रही है, 2 dt इसकी जगह तो 2 dt आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट चेंज करो, ये 0 पुट करो यहाँ पे तो t की लिमिट आती है 0, यहाँ पे पाई बाय में 2 पुट करो तो t की आती है 1, तो ये भी लिमिट भी चेंज कर दो, यानी क्या आ गया 0 to 1 इंटीग्रेशन t, और इसकी जगह जो आपका क्या आया था 2 dt आया था ना, 2 dt 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए dt लिख दिया खाली, यहाँ पे 2 आएगा ना, इसकी जगह 2 dt आएगा ना 2 dt, और बाहर 1 बाय में 2 है तो वो कट गया, सीधा मैंने dt लिख दिया यहाँ पे खाली, ठीक है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी 1 बाय में 2 था और इसका जो 2 आता वो 2 से इससे कट गया है, ठीक है। बाय में 1 माइनस में t स्क्वायर प्लस में 4t, ये हो गया मेरे पास। अब इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इसके हाफ का स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर, यानी 4 के हाफ का स्क्वायर, 4 के हाफ का स्क्वायर क्या होगा, यानी 4 का हाफ 2 हो गया और उसका स्क्वायर 4, यानी 4 ऐड कर दूं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैंने क्या कर दिया,
ये तो 4 तो मैंने ये ऐड किया हुआ है, ये प्लस में 4 लगा के ये तो ऐड किया हुआ है, और ये जो अंदर प्लस लिखा हुआ है 4 ये सब्ट्रैक्ट है, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट है, लेकिन ये आपको दिखाई प्लस दे रहा है, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये मैंने ऐड किया हुआ है 4 और ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो इसको प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, 4 और 1 तो 5 हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 dt, तो इसको मैं √5 पर स्केयर लिख सकता हूं, यानी 5 है नहीं ये, तो इसको √5 पर स्केयर लिख सकता हूं, और ये परफेक्ट स्केयर बन गया मेरा क्या, t - में 2 का होल स्केयर, ये मेरा परफेक्ट स्केयर बन गया। अब ये बन गया a का स्केयर और ये x का स्केयर, यानी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन में a स्केयर माइनस में x स्केयर इसका, तो 1/2a, यानी इसका क्या होता है 1/2a, तो a के प्लेस पे क्या है √5 लिख दिया, log a प्लस में x, यानी कि a प्लस में x और a माइनस में x, तो यानी कि a के प्लेस पे ये है √5 प्लस में ये x t माइनस में 2 और a ये a लिख दिया और माइनस में x मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यानी a प्लस में x अपॉन में a माइनस में x, ये मैंने लिख दिया, और 0 to 1 a 0 to 1 a ये 0 to 1 आपका ये आ गया, यानी ये 0 to 1 आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके बाद, इज इक्वल टू 1/2 √5 ये आ गया आपके पास, log ये log है, ये मैंने log लिख दिया यहाँ पे, ये log है। ठीक है, अब log है ये हमारे पास, अब पहले इनपुट करो, पहले 1 यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, जब यहाँ पे 1 पुट करोगे √5 माइनस में 1 रह जाएगा, अपॉन में √5 प्लस में 1 रह जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे, ये 0 पुट करो, फिर लोअर लिमिट यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 पुट करो, तो वो हो जाएगा log √5 माइनस में 2 अपॉन में √5 प्लस में 2, ये आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। अब आपने ये क्या करना है, ये log m बाय में n हो गया, यहाँ पे आप आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो, इसके 2-3 स्टेप और आएंगे, मैंने यहीं पर छोड़ दिया, स्पेस दिखा, आगे का टास्क अब आपका है, इतना मैंने आपको करवा दिया, ये यहाँ लिमिट पुट करके दिखा दिया, यहाँ log m बाय में n कर लेना, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके इसको सोल्व कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में, फिर उसकी रेशनलाइजेशन कर देना फर्दर आगे, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 12 हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट कर रहे थे। पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन के कांसेप्ट से पहले आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट आना चाहिए, साथ में आपको डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट नहीं कर पाते और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट नहीं कर पाते तो आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट नहीं आएगा। तो इससे पहले आपको सारी की सारी पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज फर्स्ट से लेके लास्ट तक की वीडियो पूरा कंप्लीट देखा करो, तो आपको पूरा का पूरा कांसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और कई बार आपको एरर लगती है तो आप एरर भी मेंशन करो, और अगर एरर मेंशन करते हो ताकि मैं आगे उस तरह की कोई एरर ना कर पाऊं। मैं भी कई बार ऐसा हो जाता है ज्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में कहीं कोई चीज स्किप हो जाती है या माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूं कि कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे ग्रेट मोटिवेशन मिलता है, जिसके बिहाफ पे मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं आपके लिए बेटर से बेटर आपको क्वालिटी दे पाऊं और क्वांटिटी दे पाऊं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।